तो दोस्तों SW सोलर यानी कि स्टर्लिंग यूनिवर्सल सोलर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। डाटा क्रॉस में पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 582 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 88 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1178 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली, मतलब 12 गुना कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का रेवेन्यू आपको डबल होता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 100% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बड़े लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक्सपेक्टेशन भी कंपनी के नंबर के साथ थी और कंपनी ने शो किया 1178 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 1291 करोड़ के आसपास। कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिले थे, तो मार्केट को उम्मीद था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से 10% कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 671 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 503 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1177 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं। जिस प्रकार का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है उस प्रकार से कंपनी के खर्चे भी बैलेंस ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। हालांकि कंपनी बहुत लंबे समय से आपको लॉस में ही डील करते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस 78 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 458 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 26 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो लॉस है उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। साल दर साल देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि 93% कंपनी का जो लॉस है वो कम होता हुआ देखने को मिला है, अच्छी बात है। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो लॉस है वो ऑलमोस्ट 70% आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि कंपनी अभी भी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। अभी भी देखें तो 26 करोड़ के आसपास का लॉस है, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी आपको प्रॉफिट में आती हुई आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में मार्केट की उम्मीद थी कि कंपनी आती हुई आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी अभी भी आपको 26 करोड़ के लॉस में ही आपको डील करती हुई देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस 3 रुपये 31 पैसे माइनस का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 22 रुपये का माइनस का, अभी देखें तो 6 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को हटा देते हैं अगर, तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो कंपनी का लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के जो नंबर है अभी भी मार्केट के एस्टीमेट से बहुत कम आपको देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 10-11% कंपनी का रेवेन्यू कम है और कंपनी अभी भी जहां प्रॉफिट में होना चाहिए था वहां लॉस में आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।